दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, आसमान में एक समय में औसतन 9,728 जहाज उड़ रहे होते हैं। जी हाँ, जिनमें औसतन 1,27,000 से अधिक यात्री सवार होते हैं। ये जहाज दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में उड़ रहे होते हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ कोई भी जहाज किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहता, और ये क्षेत्र बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। संभव है कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, इसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों तथा रहस्यों के पीछे की हकीकत के बारे में बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य जानने से पहले बात करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्या बला है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल नाम का एक क्षेत्र अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। ये लगभग 5 किलो वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हालांकि कुछ लोग बात करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्रफल 4,40,000 ही है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्रफल को लेकर भी विशेषज्ञों में एक राय नहीं है, सबकी अलग अलग राय है। बरमूडा ट्रायंगल मियामी, बरमूडा तथा प्यूर्टो रिको की सीमाओं से लगते हुए एक त्रिभुज की तरह संरचना बनाती है। इसी कारण इसको नाम दिया गया है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को समुद्री जहाजों तथा एरोप्लेन्स के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वर्षों से इस क्षेत्र से गुजरने वाले शिप और जहाज बेहद ही रहस्यमयी तरीके से गायब होते रहे हैं, जिनका पता गायब होने के सालों बाद भी नहीं लगाया जा सका। इस तरह के दोस्तों एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जहाज गायब हो चुके हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में जहाज यहाँ से कैसे गायब हो रहे हैं, ये बात किसी को नहीं पता। यही वजह है कि इसे दुनिया भर के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। भले ही अब तक बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा चुका है, लेकिन कई ऐसी थ्योरीज हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने का दावा करते हैं। तो चलिए अब आपको बरमूडा ट्रायंगल के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, यहाँ शैतानी ताकत है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। डेविल्स का मतलब शैतान होता है, यानी इसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। कई लोगों ने अपने अध्ययन के बाद ये दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसके नीचे बहुत ही ताकतवर शैतान है तथा ये क्षेत्र शैतानों की दुनिया है। जब इनके क्षेत्र से होकर कोई बाहरी चीज गुजरती है तो उन्हें ये पसंद नहीं आता और फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए शैतान यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को नीचे ही खींच लेता है। फिर वो जहाज कहाँ जाता है किसी को भी पता नहीं चलता है। हालांकि इस शैतानी थ्योरी पर बहुत ही कम लोग यकीन करते हैं, पर फिर भी ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो इस थ्योरी को सच भी मानते हैं। आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, एलियंस की दुनिया। जितना रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल है, उससे कई ज्यादा रहस्य एलियन की मौजूदगी को लेकर है। वर्षों से वैज्ञानिक एलियंस की खोज में लगे हुए हैं तथा दुनिया में इस बात पर लगातार चर्चा होती रहती है कि एलियन का अस्तित्व है या फिर नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बरमूडा ट्रायंगल को सीधे सीधे एलियंस से जोड़ते हैं। यहाँ से गुजरने वाले सबसे पहले लोगों में से एक कोलंबस ने यह दावा किया था कि जब वो इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खास जगह से बहुत ही अजीबोगरीब रोशनी आ रही थी तथा वहां अजीब सी शक्ल के जीव दिखाई दे रहे थे। इसी आधार पर दावा किया जाता है कि ये जो जगह है ये एलियंस की है तथा बरमूडा ट्रायंगल्स के बीच एक रास्ता बना हुआ है जिससे एलियंस अपनी दुनिया छोड़कर बाहरी दुनिया में आते हैं तथा इसी से फिर से वापस अपनी दुनिया में जाते हैं। चूंकि एलियन को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, इसी आधार पर माना जाता है कि इस क्षेत्र में एलियन की मौजूदगी की वजह से यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। और जब कोई जहाज या शिप यहाँ से गुजरता है तो एलियंस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डुबा देते हैं और फिर वो जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। नंबर 3, मीथेन गैस की मौजूदगी। दोस्तों, कई लेखकों ने अपनी लंबी रिसर्च में दावा किया है कि दरअसल जहां पर बरमूडा ट्रायंगल का मेन पॉइंट है वहां समुद्र की गहराइयों में मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है। पानी के नीचे मीथेन गैस के अथाह भंडार होने की वजह से क्षेत्र में पानी का घनत्व बहुत ही कम हो जाता है। पानी के घनत्व में आई अप्रत्याशित कमी की वजह से जहाज पानी की सतह पर नहीं ठहर पाते तथा पानी को चीरते हुए वो समुद्र के तल में पहुंच जाते हैं। मीथेन गैस से एक और थ्योरी ये है कि किसी कारणवश जब वहां मीथेन गैस रिसना शुरू हो जाती है तो यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है
जिससे पानी काफी हल्का हो जाता है। इस कारण इसकी सतह पर कोई समुद्री जहाज नहीं टिक पाता और वो पानी में डूब जाते हैं। इसी तरह यहाँ एक ऐसा क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है जिससे कि हवा का दबाव और भी ज्यादा बनने लगता है और ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे जहाजों को भी अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि इस थ्योरी पर भी वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग। दोस्तों, ये दावा बाकी अन्य दावों से कुछ अलग है। एक लेखक ने अपनी किताब में दावा किया कि दरअसल बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र में जहाजों के रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे इस क्षेत्र में बनने वाला रहस्यमय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग है। उन्होंने दावा किया कि बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र का मौसम बहुत अजीब होता है। इस कारण यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग बनने शुरू हो जाते हैं। ये फॉग बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। इस क्षेत्र में जब फॉग होता है तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज इसी फॉग में उलझ जाते हैं तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से जहाजों के यंत्र काम करना बंद कर देते हैं और फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, किधर जाना है। इस फॉग की एक और खासियत ये होती है कि ये एक तरीके से चुंबक की तरह जहाज से चिपक जाते हैं। इस कारण काफी दूर तक सफर करने के बावजूद जहाज के यंत्र काम नहीं करते। आखिरकार यही जहाज के डूबने का कारण बनता है। नंबर 5, एयर बम। दोस्तों, इस वीडियो में अब तक जो भी रहस्य बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े आपको बताए गए, उनमें से ज्यादातर बातों पर वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है और ज्यादातर वैज्ञानिक उन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने का दावा किया। इस दावे के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र में लगातार काफी तेज हवाएं चलती रहती हैं। इस कारण बेहद रहस्यमय तरीके से यहाँ एक अजीब तरीके से बादल का निर्माण होना शुरू होता है। इस बादल को वैज्ञानिकों ने इसके आकार के आधार पर हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया है। इस तरीके के बादल का आकार काफी बड़ा होता है और इस बादल के ठीक नीचे हवा की रफ्तार 170 से लेकर 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हवा की इस खतरनाक रफ्तार की वजह से ये बादल लगातार पानी से नीचे तक आते हैं और ऊपर उठते हैं। इस कारण क्षेत्र में काफी ऊंची ऊंची लहरें भी उठती हैं। हवा की तेज रफ्तार के साथ लगातार ऊंची लहरों के उठने की वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। हवा की रफ्तार यहाँ इतनी ज्यादा होती है कि अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर ले लेती है और जिस भी चीज से टकराती है वो पलक झपकते ही चकनाचूर हो जाता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि संभवतः इन्हीं लहरों तथा बादलों से जहाज अचानक फंस जाते हैं, जिस कारण उनका नामो निशान तक मिट जाता है। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों ने यहाँ के मौसम या वातावरण को ही इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया है। बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य को ज्यादातर वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा कौन सा रहस्य सच्चा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और रोचक वीडियोस देखनी है, अपना ज्ञान बढ़ाना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।